कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट ला सकते हो, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोस्पेक्ट को कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग यही जान रहे होंगे। सिंपली अगर हम आज के एरा की बात करें तो आपके बिजनेस की सक्सेस के पीछे डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। एंड ये भी बिल्कुल पॉसिबल है कि आप इस पावर को मिस आउट कर रहे हो, और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि सही तरीके से आप गूगल, फेसबुक और ईमेल्स का यूज़ ना कर रहे हो और वेस्ट कर रहे हो अपना वैल्यूएबल टाइम और वैल्यूएबल मनी ऑन दीज इनफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन्स, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, आप पोटेंशियल क्लाइंट्स तक रीच आउट कर ही नहीं पा रहे। एंड इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप आगे चल करके कोई भी ऑनलाइन बिजनेस को क्रिएट करना चाहते हो, देन आज की इस वीडियो में मैं जितने भी लेसन्स आपके साथ शेयर करूंगा उनको कहीं नोट कर लेना। एंड इसी के साथ साथ इस जो पूरी वीडियो के जो भी नोट्स हैं उनकी एक PDF बना के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सो आज की इस वैल्यूएबल वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में पहले आपको मैं ये बता दूं कि किस बुक से मैं इन सब चीज़ों को मैंने सीखा है एंड मैं आपके साथ ये सब शेयर कर रहा हूँ। उस बुक का नाम है सेल लाइक क्रेजी, जिसे लिखा है सबरीश सुबे ने। एंड आई होप कि मैं प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि हम सबरीश सुबे से क्यों सीखे, उन्होंने ऐसा क्या किया है। मैं आपको बता दूं कि वो एक बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को क्रिएट किया है फ्रॉम स्क्रैच। एंड उनकी एजेंसी का नाम है किंग कॉन्ग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। एंड उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी 2014 में अपने रूम से, एंड वो भी $50 के साथ और एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ। और पूरे 5 साल बाद उन्होंने बिल्ड कर लिया एक ऐसी टीम जिसके अंदर 54 डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं एंड उनके पूरे दुनिया भर में काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं। एंड पिछले साल 2022 की बात करें तो उनकी कंपनी की जो वैल्यूएशन थी वो क्रॉस हो गई $50 मिलियन। एंड ये जो एजेंसी है किंग कॉन्ग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आप यकीन नहीं करोगे इसका इम्पैक्ट मोर देन 250,000 बिजनेसेस पर है। एंड इस एजेंसी का इम्पैक्ट इतना तगड़ा है कि सबरीश सुबे के लिए इस एजेंसी ने $400 मिलियन प्लस की सेल्स जनरेट करी है। एंड इसी के साथ साथ अपने क्लाइंट्स के लिए भी बहुत सारी सेल्स जनरेट करके दी हैं। 2021 के बाद सबरीश सुबे ने जो है वो इस कंपनी को उन्होंने इंटरनेशनली लॉन्च कर दिया। अभी तक मैंने आपको बता दिया है सबरीश सुबे की जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी उसके बारे में, ठीक है, और इसका क्या इम्पैक्ट रहा है मैंने इसके बारे में भी आपको बता दिया है। नाउ हमारा जो पहला लेसन है वो है अबाउट चेंजिंग योर माइंडसेट, जिसके अंदर 80-20 रूल और 64/4 रूल की हम बात करेंगे। नाउ मैं यहाँ पर एक आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, उसको ध्यान में रखना हमेशा। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं जितने भी उनकी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है उनको, और सोलली उन पर फोकस करने की कोशिश करते हैं जो कि उनकी मनी मेकिंग एक्टिविटीज़ के अंदर लाई करती हैं। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है इन मिलियनर्स का। एंड यही रीज़न है कि बिज़ी होने में और प्रोडक्टिव होने में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत ज़्यादा अगर आप टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो ये आपको बिज़ी तो कर देगी, बट आपका इसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी प्रोडक्टिविटी और सेल्स में भी दिखाई देंगी। नाउ सबसे पहले हम लोग परेटो प्रिंसिपल का बात करते हैं, 80-20 रूल की बात करते हैं, जिसको हम इसके अंदर अप्लाई करने वाले हैं फ्रॉम द डिफरेंट एस्पेक्ट। यहाँ पे सिंपली ऑथर में बताते हैं कि फोकस ऑन दैट 20% ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट प्रोड्यूसेस रेवेन्यू फॉर योर बिजनेस। आपको वो 20% आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से बहुत बड़ा रिटर्न आपको मिल रहा है आपके बिजनेस के अंदर। एंड बाकी का जो 80% है उसको क्या करना है, उसको आपको आउटसोर्स करवाना है, दूसरे लोगों से करवाना है एंड डेलीगेट करना है। एंड ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होगी कि आपका समय जा कहाँ रहा है। अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो फर्स्ट 20% है जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है आपके बिजनेस के ऊपर, वो पकड़ लो। एंड रिमेनिंग 80% का क्या करना है, आपको आउटसोर्स करवाना है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप सारे एक्टिविटीज़ पर फोकस करोगे तो आप बिजी तो रह जाओगे, लेकिन आपका जो इम्पैक्ट है इस एक्टिविटी का वो आपको दिखाई देगा आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर और आपकी सेल्स के ऊपर। सो आपको सिंपली उन एक्टिविटीज़ पर फोकस करना है जो आपकी सेल्स को इफेक्ट कर रहे हैं। एंड मैं आपको डेफिनेटली ये चीज़ बता रहा हूँ कि वो जो एक्टिविटीज़ होंगी वो उन्हीं 20% में लाई करेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट दिस। नाउ बात करते हैं 64/4 रूल की। नाउ इसके अंदर सिंपली जो ऑथर है हमें एक्सप्लेन करते हैं कि आपका जो 4% ऑफ द एक्टिविटीज़ है, जितनी भी एक्टिविटीज़ आप करंट टाइप पर कर रहे हो, उसमें से जो 4% ऑफ एक्टिविटीज़ हैं वो क्रिएट करके देती हैं आपके बिजनेस का 64% ऑफ रेवेन्यू।
तो यहाँ पर ऑथर हमें कहते हैं कि आपका अल्टीमेट जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप अपना पूरा समय इस 4% पर दो एंड बाकी का जो परसेंटेज है वो आउटसोर्स करो, उसके लिए टीम बिल्ड करो। पहले स्टार्ट करने के बाद आपको अपने बिजनेस को एक लेवल पे ले जाना होगा। देन वहाँ पर ले जाने के बाद इस चीज़ को भूलना नहीं है कि आपको वो 4% आइडेंटिफाई करना है एंड 4% आइडेंटिफाई करने के बाद आपको पर्सनली पूरा 4% जो है उस पर अपना सारा टाइम लगाना है, बिकॉज दैट 4% इज़ जनरेटिंग योर 64% ऑफ द रेवेन्यू फॉर योर बिजनेस। नाउ मैं आपको यही कहूँगा, ये जो रूल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू बी मिलियनेयर यू हैव टू थिंक लाइक मिलियनेयर, यू हैव टू एक्ट लाइक मिलियनेयर। एंड वो जो चीज़ें करते हैं उन चीज़ों को इस बुक के अंदर उतारा गया है। सो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। नाउ हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो है आइडेंटिफाई दैट योर बिजनेस इज़ अबाउट सेल्स। एज ए बिजनेस ओनर आपकी जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए अबाउट सेल्स। आपको आपका मोस्ट ऑफ द टाइम और एनर्जी मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट में लगाना चाहिए, मार्केटिंग और सेल्स में लगाना चाहिए अपने बिजनेस के लिए। एंड इसी के साथ साथ जो आपकी मार्केटिंग होनी चाहिए वो पूरी तरीके से सेंटर्ड आउट होनी चाहिए, फोकस्ड आउट होनी चाहिए अराउंड योर क्लाइंट्स प्रॉब्लम। एट द एंड सिंपल सी बात है, अगर आप अपने क्लाइंट की ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन नॉट एबल टू मेक मनी इन द लॉन्गर रन। एंड यही रीज़न है कि आपकी मार्केटिंग का जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए वो फोकस करना होना चाहिए अपनी क्लाइंट की प्रॉब्लम पर rather than on the product or the service which you are providing। क्योंकि अगर आप कस्टमर की प्रॉब्लम को, क्लाइंट की अपनी प्रॉब्लम को ही पूरी तरीके से अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे देन आप एक राइट प्रोडक्ट बिल्ड नहीं कर सकते, एक राइट सर्विस बिल्ड नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द रीज़न वाई यू हैव टू आइडेंटिफाई योर क्लाइंट्स प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम। नाउ यहाँ पर मैं ऑथर्स के पर्सपेक्टिव से एक चीज़, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो, 1-to-1 बेचने से अच्छा है कि आप 1-to मेन्यू को बेचो, यानी कि एक बार में बहुत ज़्यादा लोगों को टारगेट करो एक टाइम पर। नाउ इसके लिए सिंपल सी चेकलिस्ट है जिसको मैं अभी प्रोवाइड कराता हूँ आपको। हमारी पहली चेकलिस्ट यही है, चेकलिस्ट में जो हमारा पहला पॉइंट है वो यही है कि आपको एक बहुत ही बढ़िया पावरफुल सेल्स कॉपी लिखनी है। नाउ उसके बाद आपके पास गूगल एड्स की और फेसबुक एड्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप वहाँ से ट्रैफिक्स को ला पाओ। कहाँ पर? अपने लैंडिंग पेज के ऊपर। वेल देखो, यहाँ पे मैंने ऐड की बात करी है बट आप ऑर्गेनिकली भी क्रिएट कर सकते हो। आप इसके लिए ब्लॉगिंग की हेल्प ले सकते हो या फिर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की आप हेल्प ले सकते हो। बट शुरुआत में अगर आपको जल्दी अपने आप का जो आपका बिजनेस है उसको ग्रो करना है देन आपको एड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि गूगल एड्स जो है वो काम कैसे करते हैं, फेसबुक एड्स जो है वो काम कैसे करते हैं। नाउ ऐड के थ्रू आपके पास ट्रैफिक आ गया, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस ट्रैफिक को, ये जो अब आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं इनको कस्टमर्स में आप कैसे कन्वर्ट करोगे एंड आपको कन्वर्जन कैसे मिलेंगे, ये आपको सीखना होगा। ये तीसरी चीज़ थी हमारी। चौथी चीज़ है हमारी, आपको एक ऑटोमेटेड लीड जनरेशन सिस्टम को क्रिएट करना होगा। नाउ इसके अंदर सिंपली होना ये चाहिए कि आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो मेनली आपके एड कैंपेन्स के अंदर होना चाहिए, ना कि लैंडिंग पेजेस वगैरह पर। आपको ऐसा सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा कि एक बार आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो लैंडिंग पेज पे आ गया देन सारी चीज़ें फिर अपने आप हो। वो काइंड ऑफ लाइक आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। नाउ इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो ये है ही कि आपको क्वालिटी एडवर्टाइजिंग करनी है एंड इसके बाद आपको सिंपली अपने एडवर्टाइजिंग बजट को धीरे धीरे से स्केल करना है। नाउ इसी के साथ चलते हैं अपने तीसरे पार्ट के ऊपर, जिसके अंदर हम बात करेंगे अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ड्रीम बायर। देखो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आपने तुरंत से अपने ब्रांड को मार्केट किया, लोगों को, सारे प्रोस्पेक्ट को अपने ब्रांड के बारे में बताया एंड सभी के सभी बाय नाउ वाली स्टेज पे हैं। लेकिन एट एनी मोमेंट मैं आपको बता दूं कि अगर आप 100 बंदों को रीच करते हो मार्केट में सही तरीके से, ठीक है, देन डेफिनेटली उनमें से 3% जो हैं लोग, 100 बंदों को अगर आपने रीच कर लिया देन उनमें से 3 बंदे तो आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे, वो बाय नाउ वाली स्टेज पे होंगे ही होंगे। बात करें अगर रिमेनिंग 97% कहाँ लाई करते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 60% उनमें से वो लोग हैं जो कि प्रॉब्लम के बारे में अवेयर ही नहीं है, 20% वो लोग हैं जो कि सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में अवेयर है एंड फिर आते हैं 17% लोग जो कि सिंपली अभी हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वाले मोड में, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं वो इधर उधर से। और रिमेनिंग जो 3% है वो बाय नाउ वाली स्टेज पर हैं। उनको अगर आपने पहुंच लिए, आप सिंपली अपनी मार्केटिंग के थ्रू आपने अपने ब्रांड को उन्हें पहुंचा दिया, देन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कन्वर्ट हो जाएं।
ना इस पॉइंट पर हमारे मन में क्वेश्चन यही अराइज होगा कि यार मैं इन 3% लोगों को रीच आउट कैसे करूं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, बट इसी के साथ साथ ये 90% जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इनको कैप्चर करना आना चाहिए और इनको धीरे धीरे से नर्चर करना आना चाहिए, ताकि वो आपके लिए इन फ्यूचर चल के लॉयल कस्टमर का जो है रोल प्ले करें, और लॉयल के साथ साथ भी मोर इम्पॉर्टेंटली पोटेंशियल कस्टमर्स का जो रोल है वो प्ले करें। और आप ऐसा कैसे कर सकते हो, सिंपली उन्हें नर्चर कैसे कर सकते हो? बाय गिविंग देम इंफॉर्मेशन। अब इसके लिए आप एक ब्लॉग खड़ा कर सकते हो अपनी कंपनी का, जहाँ पर जो अभी प्रॉब्लम के साथ अवेयर ही नहीं है उनको आप प्रॉब्लम से अवेयर करवाओगे कि ये प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है एंड इसको सॉल्व करने की जेन्युइनली ज़रूरत है और उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। सो इससे होगा क्या, वो 90% में जितने भी प्रोस्पेक्ट आपके लाइक करते हैं, जब भी वो बाय नाउ वाली स्टेज पर आएंगे, देन आपका वो जो प्रोडक्ट है वो उनके माइंड में हिट करेगा एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे ही उसका सॉल्यूशन खरीदें। नाउ बात करते हैं कि आप वैल्यूएबल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो बाय यूजिंग द 80-20 रूल। यहाँ पर भी हम परेटो प्रिंसिपल को लगाने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बात है वो यही है कि आप जितने भी प्रोस्पेक्ट्स को रीच करते हो, अब उसमें से अगर हम 20% कस्टमर्स की बात करें तो वही रिप्रेजेंट करते हैं आपके 80% ऑफ योर टोटल रेवेन्यू। अब नाउ इस 20% का भी 20% यानी कि ओवरऑल का 4% ये रिप्रेजेंट करता है आपके बिजनेस का 64% ऑफ योर सेल्स, जो कि रूल लग गया हमारा 64/4 का। नाउ यहाँ पर आपको कहाँ फोकस करना है? मैंने पिछली बार बात की थी कि आपको फोकस आउट करना है इन 4% पर, तो यहाँ पर भी इन 4% पर आपको फोकस आउट करना है एंड कॉमन चीज़ों को ढूंढना है, उन कॉमन प्रोडक्ट्स, उन कॉमन सर्विसेज को ढूंढना है जो कि ये 4% के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं आपके वो चाहते हैं, वो उनमें कॉमन आपको दिख रहा है। तो इसको लेकर के आपको अपनी जो आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है उनको फोकस आउट करना है इन 4% को लेकर के। अब इसके बारे में आप सीखोगे कैसे? ऑनलाइन पता करके, फोरम्स में जा करके, फेसबुक ग्रुप्स में जा करके, अमेज़ॉन रिव्यू पेजेस को पढ़ करके, यूट्यूब के जितने भी कमेंट सेक्शन उनको पढ़ करके, ताकि आप एक्चुअल प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सको। दो ही चीज़ें हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स डू दे हैव एंड सेकंड इज़ कि व्हाट आर देयर कंसर्न्स एंड डिज़ायर्स, जिसको आप पूरा कर सकते हो। और ये चीज़ है कि जब तक आपको पता नहीं चलेगी तब तक आप राइट प्रोडक्ट और सर्विस को डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ऐसा करके आप अपने ड्रीम बायर को पहचान सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड उसके अराउंड फिर एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट और सर्विस को ऑफर कर सकते हो डेवलप करके। एंड ये चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिज़ाइनिंग में भी हेल्प करेंगी, ताकि आप सही लोगों को रीच आउट करो। इसी के साथ साथ वैल्यू प्रोपोजिशन में भी ये काम आएंगी। नाउ लेट्स मूव टू दी अवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ अबाउट द परफेक्ट बेट फॉर योर ड्रीम बायर। नाउ पिछले लेसन्स को अगर हम देखें तो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है, बट मैं आपको एक और बार थोड़ा सा इस चीज़ को एम्फेसाइज करके बताना चाहता हूँ कि आपको उस 3% पर फोकस नहीं करना है, आपको रिमेनिंग 97% ऑफ योर प्रोस्पेक्ट्स पर फोकस करना है। मैं आपको इन जनरल बात बताया मैंने आपको कि अगर आप अभी मार्केट में अपना ब्रांड लेकर के जाते हो 100 लोगों तक, तो उनमें से आपको इन जनरली 3 लोग बाय नाउ वाली स्टेज पे आपको मिल ही जाएंगे जो कि आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे अगर उनको आपका ऐड दिखा तो। नाउ यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस पर गैम्बलिंग ना चालू कर दो। आप ऐड रन कर रहे हो और इस आकांक्षा में, इस इमेजिनेशन में आप अपने ऐड रन करो कि उन 3% लोगों को मेरा ऐड दिख जाएगा एंड वो बाय नाउ वाली स्टेज पे हैं तो वो मेरा प्रोडक्ट खरीद लेंगे। ब्रो आपको सिंपली टारगेट करना है उस 97% वाले एरा पे, आपको फोकस करना है उस 97% वाले प्रोपोर्शन पर। अगर आपको इन दी लॉन्गर रन एक ट्रस्टेबल ब्रांड बनाना है, एक लॉयल ब्रांड बनाना है, एक बहुत ही वैल्यूएबल ब्रांड बनाना है, सो योर गोल शुड बी टू टारगेट दैट 97% बाय ऑफरिंग वैल्यू एंड इंफॉर्मेशन। आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि आप उनको अट्रैक्ट करो, भले ही वो बयाना वाली स्टेज पे हों ना हो, उनसे आपको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए उनको आपके ड्रीम बायर में कन्वर्ट करने का। एंड इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप ये गेम खेलना सीख गए तो आप बिज़नेस की गेम खेलना सीख गए। नाउ यहाँ पर हम उस 97 प्रपोर्शन को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक मॉडल के बारे में सीखेंगे और बहुत ही सिंपल मॉडल है HVCO मॉडल। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल नहीं है। HVCO की फुल फॉर्म भी ये है, हाई वैल्यू कंटेंट ऑफरिंग। इन सिंपल वर्ड्स, ऑफर देम वैल्यू एंड सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम विदाउट देम परचेजिंग एनीथिंग।
एंड ऑल दे हैव टू गिव देयर नेम्स एंड ईमेल एड्रेसेस। अभी आप कैसे करेक्ट करोगे? थ्रू योर लैंडिंग पेज। आपको ये बिल्ड करना आना चाहिए, ये आप सीख जाओगे। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है लैंडिंग पेज बिल्ड करने का। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जो HVCO मॉडल है, हाई वैल्यू कंटेंट ऑफरिंग जो चीज़ है, वो कोई ऐड नहीं है। ये एक बहुत ही फ्री चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। ये एक ऐसा पीस ऑफ कंटेंट है जो लोगों को एजुकेट करता है, जो लोगों को उनकी प्रॉब्लम से अवेयर करवाता है, अगर वो अवेयर नहीं है तो। अगर वो प्रॉब्लम की अवेयरनेस को जान चुके हैं, देन उनको बर्नआउट स्टेज के करीब लाता है एंड उनको ये बताता है कि जल्द से जल्द उन्हें अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ढूंढना होगा। तो आपको इस कंटेंट को इसीलिए इस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा एंड ये बिल्कुल फ्री होगा। एंड ये चीज़ वर्क करती है बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, विच इज़ गिविंग बिफोर आस्किंग। नाउ इस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए भी एक चेकलिस्ट है जिसको मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ ये कि आपको उस इन्फॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट करना है जैसे लाइक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो उसकी हेडलाइन है वो बहुत ही ज़्यादा अटेंशन ग्रैबिंग रखनी है। ना हमारी अगली चीज़ यही है कि आपका जो हर एक पॉइंट होना चाहिए वो बर्निंग इशू को पॉइंट आउट करना चाहिए। एंड एट द एंड आपको सारी चीज़ों को सिंपल रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं क्रिएट करनी है, बिकॉज अट्रैक्ट करने के लिए सिंप्लिसिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज़ अबाउट कैप्चरिंग द लीड्स एंड गेटिंग द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। नाउ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जब बिजनेसेस इन 90% जो आपका ये प्रोस्पेक्ट्स हैं इनको नर्चर कर रहे होते हैं, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत वो क्रिएट कर देते हैं, वो शुरुआत में ही बेचने लग जाते हैं। ठीक है, जो कि आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले उनको एजुकेट करना है, इन्फॉर्म करना है एंड डायरेक्टली उन्हें अपनी वेबसाइट के होम पेज या लैंडिंग पेज पर नहीं सेंड करना है। सबसे पहले तो आपका जो एक होना चाहिए ऑप्ट इन पेज, जहाँ से आप उनका जो है नाम और ईमेल एड्रेस आप कलेक्ट कर पाओगे। अब इससे होगा क्या, अगर उसने अभी करंट टाइम पर आपका ऐड देखा एंड उसने एटलीस्ट ईमेल एड्रेस दे दिया, नाम दे दिया, सो इन फ्यूचर आप एक भी रुपया खर्च नहीं करोगे एंड थ्रू एन ईमेल लिस्ट आप उनको दोबारा से टारगेट कर सकते हो। एंड इससे ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है कि अभी करंट टाइम पर अगर वो बाय नाउ वाली स्टेज पे नहीं है, देन इन फ्यूचर जब आप उसे ईमेल के थ्रू टारगेट करोगे तो तब तक वो बाय नाउ वाली स्टेज पे आ चुका होगा एंड तब उसे बहुत ज़्यादा तगड़ी नीड हो जाएगी इस चीज़ की, आपके सॉल्यूशन की, एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कन्वर्ट हो जाएगा जो आपका प्रोस्पेक्ट है। नो, यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट चेकलिस्ट है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, मद्देनज़र रखनी है अगर आप अपना एक जो ऑप्ट इन पेज क्रिएट कर रहे हो तो। एंड इस ऑप्ट इन पेज के ही थ्रू एट द एंड वो आपको ईमेल एड्रेस और अपना नाम दे रहे होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक पावरफुल हेडलाइन का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बार में उसकी जो सब हेडिंग होगी वहाँ पर उसको पता चलना चाहिए कि क्या आप ऑफ़र कर रहे हो, उनको क्या मिल रहा है, सिंपली आपके जो प्रोस्पेक्ट है उसको क्या मिल रहा है। तीसरी चीज़ हमारी बुलेट्स की फॉर्म में आपको आपके वैल्यूबल कंटेंट को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। चौथी चीज़ हमारी एक इमेज होनी चाहिए बढ़िया सी, ठीक है, जिसके अंदर उन्हें पता चलना चाहिए उनको और चीज़ें क्या मिल रही हैं, बोनसेस क्या मिल रहे हैं, ई बुक मिल रही है, चीट शीट मिल रही है, फ्री रिपोर्ट मिल रही है, एनालिसिस रिपोर्ट मिल रही है, ये सब फ्री में मिल रहा है उन्हें। एंड इसके बाद छोटा सा एक एंट्री फील्ड जहाँ पर वो अपना नाम डालेगा एंड ईमेल एड्रेस डालेगा टू सिंपली एक्सेस दैट HVCO, हाई वैल्यूएबल कंटेंट। अब यहीं पर ऑप्ट इन पेज पर आपको पूरा नहीं भर देना है, इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड कर देना, वहीं पे आप सारी चीज़ें बकने लग जाओ। नाउ लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ अबाउट यूजिंग दी गॉडफादर स्ट्रैटेजी। अब इस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, इस स्ट्रैटेजी को हम लोग यूज़ क्यों करें? देखो, ये जो स्ट्रैटेजी है वो है अबाउट गिविंग योर प्रोस्पेक्ट एन ऑफर दैट दे कैन नॉट रिफ्यूज़। आप अपने प्रोस्पेक्ट को एक ऐसा ऑफर प्रोवाइड करा रहे हो जिसको देख करके उसका जो मन है वो एकदम ललचा जाए और उसको रिफ्यूज़ ना कर पाए बिल्कुल। उसको वो चीज़ एज एन अपॉर्चुनिटी की तरह लगनी चाहिए। ना यहाँ पर इसके अंदर भी एक चेकलिस्ट है जो कि आपको बताती है कि आप एक इररेसिस्टिबल ऑफर को कैसे क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि आपको बेनिफिट्स बेचने हैं, ना कि फीचर्स। दूसरी चीज़ यही है कि आपको आउटरेजियस स्टार्टिंग करनी है। तीसरी चीज़ ये है हमारी कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के ऑफर्स को रिसर्च करना है एंड उससे बेटर ऑफरिंग आपको प्रोवाइड करानी है। चौथी चीज़ ये है कि आपको वो चीज़ जो आप बना रहे हो, वो जो चीज़ आप जो प्रोवाइड करा रहे हो, वो सामने वाले को उस पर बिलीव होना चाहिए। एंड ये सब चीज़ें आप फ्री में तो कर रहे हो, बट उसे लगना चाहिए कि उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल रही है एंड एक्चुअल में उसे मिल रही होगी अगर आपका कंटेंट वैल्यूबल होगा तो।
इसी के साथ साथ अगर आप फियर फैक्टर को इन्वॉल्व कर सकते हो इस गेम के बीच में, देन आप करो। फियर फैक्टर के अंदर मतलब कि सिंपली अगर सामने वाले ने आपका प्रोडक्ट नहीं लिया, आपकी सर्विस नहीं ली, तो उसे क्या प्रॉब्लम्स आगे फेस करने पड़ सकते हैं। अगर इस चीज़ को समझाने में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, देन ये बहुत ही बढ़िया बात साबित रहेगी एंड ये चीज़ आपको मदद करेगी उस प्रोस्पेक्ट को बाय नाउ वाली स्टेज पर ले जाने में। इसी के साथ साथ इन लास्ट यू कैन ऑफर ए फ्री कंसल्टेशन। नाउ ये जो गॉड फादर हमारी स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो मैं इसे और थोड़ा सा इलाबोरेट करके आपको समझाना चाहता हूँ एंड थोड़ा सा और एम्फेसाइज करना चाहता हूँ। तो पहला स्टेप तो हमारा यही है कि आप एक ऑफ़र पेज क्रिएट करोगे, स्पेशली ऑफ़र पेज क्रिएट करोगे जिसकी लिंक आप दोगे। एंड इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर आप सारे अपनी बेनिफिट्स की डिटेल को लिस्ट आउट करोगे, फीचर्स को लिस्ट आउट करोगे एंड आपकी कॉस्ट और उस चीज़ को आपको कैसा ख़रीदना है सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराओगे। एंड आफ्टर दैट राइट द मोस्ट आउटरेजियस ऑफरिंग यू कैन एवर इमेजिन। नाउ इसके बाद आप जो ऑफ़र कर रहे हो सामने वाले को, उसकी वैल्यू के बारे में आपको बताना आना चाहिए। आप बता रहे होगे, आप वहाँ पर सामने वाले अपने प्रोस्पेक्ट को ये एक्सप्लेन करोगे कि कंपटीशन क्या चार्ज कर रहा है, मैं क्या चार्ज कर रहा हूँ एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट क्यों है, आपका प्रोडक्ट एक्सीलेंट क्यों है इवन एट देयर फुल प्राइस। नाउ इसके बाद आप बोनसेस को भी शेयर कर रहे होगे कि अगर आप ये चीज़ अभी लेते हो तो इसके साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी एंड इसके बाद स्केर्सिटी की मदद लोगे आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये बताओगे कि अगर उसने अभी एक्शन नहीं लिया तो ये अपॉर्चुनिटी, वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर देगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जेन्युइन होनी चाहिए। नाउ एट द एंड अगर आप फ्री कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करा रहे हो तो सामने वालों को इस चीज़ की भी रियलाइजेशन करवाओ कि वो उस फ्री कंसल्टेशन की भी क्या वैल्यू है, कि उसे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो ही रहा है, भले ही वो आपसे ख़रीदे या ना ख़रीदे। सो ये चेकलिस्ट थी हमारी गॉड फादर स्ट्रैटेजी की, जिसका यूज़ करके हम एक ऐसा ऑफरिंग क्रिएट कर सकते हैं जो कि सामने वाला जो हमारा प्रोस्पेक्ट है वो इनकार नहीं कर सकता उसे एक्सेप्ट करने से। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट विच इज़ अबाउट कन्वर्टिंग योर ट्रैफिक। बहुत सारे मार्केटर्स को ये लगता है कि उनको और ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए अगर उन्हें कन्वर्जन चाहिए तो, एंड अगर उन्हें सिंपली सेल्स लानी है तो। But in reality, what they need is an offer that converts traffic profitably. उनके पास ट्रैफिक आ जाता है, ट्रैफिक मेन प्रॉब्लम नहीं है। उनकी मेन प्रॉब्लम ये है कि वो कन्वर्ट नहीं कर पाते, वो कन्वर्जन्स नहीं ला पाते बिकॉज उनकी ऑफरिंग में ही दम नहीं होता। अब यहीं पर हमारा कंसेप्ट आ जाता है अबाउट यूनिट इकोनॉमिक्स का। नाउ यहाँ पर इस चीज़ को मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 3 ही चीज़ें होती हैं, इसको अगर आप समझ जाओगे तो आप यूनिट इकोनॉमिक्स को समझ जाओगे। पहली चीज़ हमारी यही है, हाउ मच ए कस्टमर इज़ वर्थ टू योर बिजनेस ओवर देयर लाइफ टाइम। पूरी लाइफ टाइम के दौरान आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो कस्टमर है वो कितना वर्थ रखता है आपके बिजनेस के लिए। इसके बाद सेकंड थिंग, हाउ मच यू मेक फ्रॉम दैट वन कस्टमर, आप एक कस्टमर से कितना बना सकते हो। एंड थर्ड थिंग इज़ कि हाउ मच यू कैन स्पेंड, एंड तीसरा ये है कि हाउ मच यू कैन स्पेंड टू गेट ए कस्टमर। व्हाट इज़ योर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, आप कितना पैसा लगा करके एक कस्टमर को एक्वायर करते हो। अगर आपको ट्रैफिक्स को प्रॉफिटेबली कन्वर्ट करना है देन इन 3 चीज़ों का जो आंसर है वो फाइंड आउट करने की आप कोशिश करो एंड जेन्युइनली इट विल हेल्प यू। नाउ हम जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस की अगर हम बात करें, उनकी ऑब्जर्वेशन करें, तो हमें एक चीज़ कॉमन मिलेगी। वो चीज़ क्या कॉमन है कि वो लीड्स को कैप्चर करने के लिए मल्टीपल फ्लोज ऑफ ट्रैफिक को ध्यान में रखते हैं। This simply uses the multiple flows of traffic to capture the leads. And according to me, this is called what the multi-channel promotional strategy, जहाँ पर आप multiple channels का इस्तेमाल कर रहे होते हो according to your budget, based on your budget. Now, start करने के लिए आप एक चैनल का मदद ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है, वो SEO हो सकती है, आपने सपोज ब्लॉग स्टार्ट किया है, कंटेंट लिखना चालू किया है, जिसकी वजह से आपकी जो ब्रांड की अवेयरनेस है वो बढ़ रही है। आप गूगल एड्स की हेल्प ले सकते हो, आप फेसबुक एड्स की हेल्प ले सकते हो, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब, लिंक्डइन, इनकी हेल्प ले सकते हो। आप स्टार्ट में भी 2-3 चैनल्स पर फोकस कर सकते हो, बट उनमें भी कोई एक चैनल ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर आपका पूरा ध्यान हो, जिसके ऊपर आपका बहुत ही ज़्यादा मेन तरीके से ध्यान हो। तभी आगे चल कर के ये स्केल करेगा एंड आपकी जो मल्टी चैनल स्ट्रैटेजी है वो वर्क करेगी। नाउ हियर यू एंड मी नो कि किसी भी ब्रांड को स्टैब्लिश होने के लिए टाइम लगता है। सो बी कंसिस्टेंट एंड इम्प्रूव योर स्किल्स। एंड सबरे सुबह का एक कोट है, The ability to write ads and marketing messages that sell is by far the most lethal money-making skill you could ever hope to acquire.
नाउ अगेन यहाँ पर मैं आपको रिकनेक्ट करके बताऊँ तो एक प्रॉफिटेबल कन्वर्जन सिस्टम को बिल्ड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी कॉस्ट पर लीड क्या है, आपकी कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज़ योर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, सो यू कैन एस्टैब्लिश ए प्रॉफिटेबल कन्वर्जन सिस्टम। नाउ इसी के अंदर सबरी सूबे ने बात करी है अबाउट यूजिंग द गूगल एड्स एंड अबाउट यूजिंग द फेसबुक एड्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टली। नाउ गूगल एड्स के अंदर उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात बताई है, जो कि है अबाउट ए किलर हेडलाइन। नाउ इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए, इस चीज़ को फाइनली आउटपुट में लाने के लिए, एक हेडलाइन को जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रायल एंड एरर लगेगा। एंड वो बताते हैं कि ऑन एन एवरेज इट टेक्स 20 अटेम्प्ट्स टू गेट दैट द परफेक्ट हेडलाइन। एक जो परफेक्ट हेडलाइन होती है वो शॉकिंग होती है, एंड वो जो हेडलाइन होती है वो कह रही होती है जो कि अदर जो उसके कंपिटिटर्स होते हैं वो नहीं कह रहे होते। नाउ जब आप बात करते हो फेसबुक एड्स की, तो इसके अंदर सबरी सूबे जो है वो बताते हैं कि जो फेसबुक यूज़र्स हैं ज़्यादातर देखो मोबाइल फ़ोन्स पे फेसबुक का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर आपको मेक श्योर क्या करना चाहिए फिर इसके लिए कि आपका जो एड कैंपेन है, जो आपके एड्स हैं, वो मोबाइल के लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज्ड हों। नाउ फेसबुक एड्स के भी 3 मेन की कंपोनेंट्स होते हैं जिसको ऑथर ने इस बुक में शेयर किया है। पहला है हमारा अबाउट इंट्रो टेक्स्ट, जहाँ पर आप ऑडियंस को कॉल कर रहे होते हो। नाउ फ़ोन कॉल नहीं, अबाउट इंट्रोडक्शन। आप शॉर्ट में इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करा सकते हो, लॉन्ग में भी इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करा सकते हो, दोनों तरीके भी वर्क कर सकते हैं। आपको ये एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है हमारी एड इमेज की। आपको बिल्कुल भी ऐसे इमेजेस का इस्तेमाल नहीं करना है जो कि ऐड की तरह ही दिखते हैं। आपका जो इमेज होना चाहिए बिल्कुल एक नॉर्मल कंटेंट की तरह होना चाहिए जो कि शेयर किया गया हो। नाउ तीसरा की कंपोनेंट है CTA, कॉल टू एक्शन बटन, जो कि बुलाता है आपके प्रोस्पेक्ट को टू नो मोर, टू रीड मोर। लाइक जैसे यहाँ पे बटन हो सकते हैं लर्न मोर का, नो मोर का, रीड मोर का, इंक्वायरी नाउ का, इस टाइप के। डाउनलोड का बटन हो सकता है ताकि वो आगे और जानने की कोशिश करेगा। नाउ अब बात करते हैं हम लोग अबाउट यूजिंग दी मैजिक लैंटर्न टेक्निक। अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है नाम से, बट बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है। इसके अंदर बात करी गई है अबाउट वीडियोज़, अबाउट इन्फोग्राफिक्स। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो आप लोगों को डिजिटली नर्चर कर सकते हो, अपने जो प्रोस्पेक्ट हैं आपके उनको नर्चर कर सकते हो। जो 97% में जो लोग लाइक करते हैं ना, उनको आप नर्चर कर सकते हो विद दी ज़ीरो कॉस्ट। और ये चीज़ कैसे कर सकते हो आप? वीडियोज़ को क्रिएट करके इन ए वेरी इंफॉर्मेटिव वे। आप एनिमेशन के जरिए लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझा सकते हो, अपने ब्रांड के बारे में अवेयर करा सकते हो, अब उनको उनके पास जो उनकी प्रॉब्लम है उनको उसके बारे में अवेयर करा सकते हो एंड सॉल्यूशन को प्रोवाइड करा सकते हो। मैजिक लैंटर्न टेक्निक कुछ नहीं है, बस ये एक टेक्निक है जिसके अंदर आप बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को क्रिएट करते हो विथ ए कॉल टू एक्शन एट द एंड। एंड इसकी मदद से आप जो 97% जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं, अगर वो बाय नाउ वाले फेज़ में नहीं पहुंचे हैं तो उनकी तरफ आप अट्रैक्ट करते हो, उन लोगों को उस फेज़ की तरफ। एंड आपको यहाँ पे मैं एक सीक्रेट बताता हूँ। जब आप अपनी ये वीडियो क्रिएट करोगे ना, तो इसके अंदर ये प्रोपोर्शन रखना, 80% जो पार्ट है उस वीडियो का वो भर देना वैल्यू से, इंफॉर्मेशन से, प्रॉब्लम से, ठीक है। लास्ट की जो वीडियो है हमारी 20% जो रिमेनिंग पार्ट है, वहाँ पे आप अपनी पिच स्टार्ट करना, सेल्स पिच स्टार्ट करना, ठीक है, जहाँ पर आप अपने सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे होगे। ये बहुत ही बढ़िया वे है अपनी वीडियो को कुछ इस तरीके से फॉर्मेट करना। एंड लास्ट में जाते जाते अपने प्रोस्पेक्ट को ये भी रियलाइज़ करवा देना कि अपकमिंग जो वीडियो है ना, उसमें भी उसको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि इस वीडियो में नहीं थी बट उसमें मिलेगी। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट विच इज़ अबाउट कन्वर्टिंग दिस सेल्स। एक डॉक्टर की तरह सोचो, डायग्नोसिस पर फोकस करो, डायग्नोसिस पर अटेंशन दो, ना कि प्रिस्क्रिप्शन पर। वो अपने आप आपका प्रोडक्ट लेगा अगर आप जेन्युइन तरीके से उसकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो आपने पकड़ ली एंड उसको सॉल्व आउट कर दिया, उसको सॉर्ट आउट कर दिया। नाउ ये मंत्र तो आप याद कर लो कि अगर आपको सेल्स चाहिए तो आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही करना होगा इन एन वेरी एफिशिएंट वे। नाउ फॉर डायग्नोसिंग देयर प्रॉब्लम, अगर आप उसके साथ कॉल पर हो, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कॉल पर हो, तो ये कुछ टिप्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लो। पहली चीज़ तो ये कि उसका वाई समझने की आप कोशिश करो। दूसरी चीज़ ये कि आप उससे ओपन एंडेड क्वेश्चंस को पूछो एंड जितना हो सके वो बोल रहा है उससे निकलवाने की कोशिश करो एंड सुनो ध्यान से, ठीक है। एंड तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आप
अपने प्रोस्पेक्ट से खुद पूछो कि उसको क्या आउटकम चाहिए, वो क्या इमेजिन कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। नाउ अगर आपने उसकी एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट कर दिया, एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल कर दिया, तो वो आपके रिकरिंग कस्टमर्स की जो कैटेगरी है उसमें आ जाएगा। वेल आ ही जाएगा ऐसा नहीं होगा, चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। चौथा तो यही है कि आप खुद उससे पूछ के ये पता लगाओ कि उसकी फ्रस्ट्रेशंस क्या हैं, उसकी स्ट्रगल्स क्या हैं, एंड पास्ट में उसने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया था जो कि वर्क नहीं किया, जो कि काम नहीं किया। अब इससे यहाँ पर ये चीज़ होगी कि आपको पता चल जाएगा कि पास्ट में उसने ये चीज़ें ट्राई आउट करी थी, तो अगर आपके दिमाग में भी वो सेम सॉल्यूशन आता है तो आप इस चीज़ से अवेयर हो जाओगे कि मुझे ये चीज़ तो उसे प्रोवाइड नहीं करनी क्योंकि ये वर्क नहीं किया। So these are the basically four most important things to diagnose their problem. Now after learning about your prospect, you have to move to your value proposition, जहाँ पर आप एक प्लान को फॉर्मुलेट करके सामने वाले के पास वेज रखते हो कि इन वेज के ज़रिए मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे पास इतने सारे वेज हैं। अब आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी सेल्स पिच को रेडी करो, रिहर्स करो उसके बारे में। एंड यहाँ पे जो ऑथर बताते हैं कि आपकी जो पिच होनी चाहिए वो 2 मिनट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। एंड इसी के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये सेंस कर लेते हो कि जो कस्टमर है वो हॉट की कैटेगरी में लाई करता है, हॉट का मतलब यहाँ पे ये है कि वो बाय नाउ वाले की सबसे टॉप स्टेज में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपका जो प्रोडक्ट है वो एट दी बेस्ट प्राइस पे वो परचेज़ कर ही लेगा। देन आपको क्या करना है, आपको चुप रहना है। आप जिस प्राइस पे हो, अगर आपने इस चीज़ सेंस कर ली है देन आपको चुप रहना है। द पर्सन हु स्पीक्स फर्स्ट लूजेस। Show your confidence by waiting for their response. As simple as that. एंड इसी के साथ साथ उन प्रोस्पेक्ट के साथ कॉल पर टाइम वेस्ट करना बंद कर दो जो कि कन्वर्ट नहीं हो रहे। आगे बढ़ो और नए प्रोस्पेक्ट्स को फाइंड आउट करो। मार्केट बहुत बड़ा है। नाउ इस सेक्शन को मैं समराइज़ करूँ ना तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपका फोकस होना चाहिए अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर मार्केट। अब मार्केट को आप कैसे समझ सकते हो, अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट को आप कैसे समझ सकते हो, अगर आपको उसकी डीपेस्ट डिज़ायर पता चल जाए, उसके पेन्स पता चल जाए, उसके डर पता चल जाए, उसकी आकांक्षाएं पता चल जाए, उसके ड्रीम्स पता चल जाए। एंड द सीक्रेट हियर इज़ कि यू नीड टू नो देम बेटर देन एनी ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। यही एट द एंड सीक्रेट है अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने का। एंड इसके बाद का जो सीक्रेट है वो ये है कि इसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने मार्केटिंग मैसेजेस को डिज़ाइन करते हो एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हो अपने सामने वाले पर्सपेक्ट से, क्योंकि आप अब उसे ये समझाने में कामयाब हो जाओगे कि आप उसकी जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करने वाले हो। अब नाउ इन लास्ट में अगर आपसे पूछूं कि बिज़नेस का एक बेसिक नेचर क्या होता है, तो वो ये होता है कि जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके आने वाले हैं आपके फ़नल में, वो एक्शन नहीं लेंगे जो कि आप चाहते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यही नेचर है बिज़नेस का। तो क्या हमें गिव अप कर देना चाहिए? नहीं। हमें क्या करना चाहिए वो हम पिछले सेक्शंस में बात कर चुके हैं। हमें उन्हें नर्चर करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड उनके साथ टच में रहना है बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू थ्रू इन ईमेल, थ्रू एन हैंडल्स, सोशल मीडिया हैंडल्स। मतलब सिंपली हमें उन्हें नर्चर करना है ताकि उन्हें हम बाय नाउ वाली स्टेज पर लेकर के आ सकें। हमने 3 स्टेजेस के बारे में बात करी थी कि या तो वो अवेयर ही नहीं है अपनी प्रॉब्लम के बारे में, या तो वो अवेयर है अपनी प्रॉब्लम के बारे में, या फिर वो अवेयर तो है लेकिन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मोड में है। तो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करा दो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के साथ साथ लास्ट में आप कॉल टू एक्शन ऐड कर दो। इन सारी चीज़ों को आप रिकनेक्ट करो। देखो आप क्या करो, इन सारी चीज़ों को अगर आपने लिखा है तो आप कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं, जितने भी पॉइंट्स मैंने आज के इस वीडियो में डिस्कस किए। नाउ इन लास्ट मैं आपसे बात करूंगा अबाउट सबरी सुबेस 17 स्टेप सीक्रेट सेलिंग सिस्टम के बारे में। फर्स्ट, ग्रैब द अटेंशन। सेकेंड, मेक ए बोल्ड कमिटमेंट टू अट्रैक्ट अटेंशन। थर्ड, सपोर्ट योर बोल्ड डिक्लेरेशन। फोर्थ इज जनरेट कंपेलिंग मिस्ट्री। फिफ्थ इज bring the issue into the open. Sixth is identify the resolution. Then seventh, your credentials. About eighth, demonstrate them the advantage of your offer. Then offer evidence from others. Now, it is about social proof. Now 10th is offer your godfather something. 11th is add rewards. 12th is values are stacked. आपको एक के बाद एक वैल्यू देते जानी है। 13 इज डिक्लेयर योर कॉस्ट। 14th इज एड सम स्केर्सिटी। देन मेक ए स्ट्रॉन्ग गारंटी। देन
message to action, and then finish with a caution and a prompt in which basically you are providing a warning or a reminder, something like that. So ये बेसिकली था 17 स्टेप्स हमारे, जो कि पार्ट है हमारा गॉडफादर स्ट्रैटेजी का ही। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। एंड अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। बाय द वे, आप जिस भी चीज़ पे वीडियो चाहते हो उसके बारे में नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो। एंड इन लास्ट विजिट करो www.growthx.org टू सिंपली रीड अमेजिंग बुक समरीज इन डी टेक्सचुअल फॉर्मेट। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस साइट पर बिजनेस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इन सभी फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स की समरीज हैं, अवेलेबल हैं। एंड आपको जिस भी बुक की समरी चाहिए वहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन दे रखा है, सर्च कर सकते हो उस बुक के बारे में, अगर होगी आ जाएगी। टेक केयर, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।